देखो सेकंड बैच में चलने वाला चैप्टर जो चल रहा था, कल चला था, इसका जो बचा हुआ भाग था उसमें देखना है कि उसमें जो चल रहा था दशमलव भिन्न अध्याय। दशमलव भिन्न अध्याय में यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन लिखा है आज के लिए। तो यहाँ पर जो लिखा है कि 11/12 को दशमलव भिन्न में बदलिए। इसे जो अपना अध्याय चल रहा था इसको पूर्ण किया जा रहा है आज लॉकडाउन की वजह से। तो बचे हुए अध्याय को इसको नोट करें, क्वेश्चन को नोट करें, इसके बाद सॉल्व करें और इसके बाद कोचिंग सोमवार को लगेगी तो उसकी बचे हुए क्वेश्चन और करवाए जाएंगे। तो इधर पे पहला क्वेश्चन कहता है कि 11/12 को दशमलव भिन्न में बदलिए। तो 11/12 को दशमलव भिन्न में बदलने का मतलब कि इस हर का इस अंश में भाग देना है। तो हर का देंगे अपन अंश में भाग। तो देखिए यहाँ पर भाग नहीं जाता है, जीरो लगाएंगे, 12 में 108 करेंगे, इधर पे घटाएंगे तो बचे हैं 2, इधर पे जीरो लिखते हैं। तो इधर पे आगे जाएंगे 12 एकम 12, बचे हैं 8, जीरो लगाएंगे, 12 छंग 72, 8 आएंगे, जीरो लगाएंगे इधर पर, 12 छंग 72, इधर पे फिर 8 बचे हैं, फिर जीरो लगाएंगे, 12 छंग 72, फिर 8 बचे हैं। हर बार देखना है कि हर बार 8 आ रहे हैं शेष। इससे लाइन क्लियर हो रही है कि जो संख्या बार बार आ रही है, जो अंक बार बार आ रहा है, उस अंक पर आपको बार लगा देना है। बस इसमें इस दशमलव भिन्न में इसको यही ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो 0.91। बार बार कौन अंक आ रहा है? 6 आ रहा है, इसलिए 6 पे क्या लगा देंगे हम? बार लगा देंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0.91 6 पर बार। तो सवाल दबाया ना। देखिए सेकंड क्वेश्चन कहता है कि 0.0028 को साधारण भिन्न में बदलिए। तो बस यहाँ पर ये देखना है कि इसमें बार नहीं लगी है। अगर बार लगी होती है तो उसके नियम हमने कल बताए थे, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो क्वेश्चन को देखना है कि दिया है कि 0.0028। अगर अपन देखते हैं कि किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है हर के रूप में, अगर कोई भी संख्या नहीं होती है तो दशमलव अगर हटाते हैं तो कितने अंक लगा है? 1 2 3 4। तो इसके आगे कितने अंक आ जाएंगे? कितने जीरो आ जाएंगे? इसमें 4 जीरो आ जाएंगे। ऊपर बचे हैं 28 और नीचे हैं अपने कितने? 10,000। अब देखिए इसको काटिए, तो हम काटते हैं 4 से, 4 7 28, इसको काटेंगे तो जी आ जाएंगे 2500। अतः अपने आ गए इधर पर 7/2500। अब इधर पे अंश छोटा हर बड़ा है, इसलिए इसका रूप हो जाएगा, ये अपना भिन्न के रूप में आंसर हो गया। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 1/3.718 बराबर 0.2689 हो। मतलब देखना ये है कि जो यदि वाली लाइन दी है, इस यदि वाली लाइन को देख करके जो तो में दिया है कि हो तो 1/0.0003718 बराबर क्या होगा। इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट भी इसका इसमें भाग देकर के आंसर निकाल सकते हैं, परंतु वो 5 मिनट ले जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो यदि करके दिया है, यदि करके जो इसलिए दिया है कि इसको आप देख करके इसका आंसर निकालिए। तो यदि इसको देख करके इसका आंसर कैसे निकालेंगे कि बिना सॉल्व करे निकाल सके, तो सबसे पहले आप ये देखना है कि आपको इसको यहाँ पे लिख लीजिए अलग से। तो 1/0.0003718 क्या होगा? सोचिए जरा, अगर एक क्वेश्चन में लिखा है कि 1/3.718 बराबर 0.2689, अगर इसमें दशमलव ना होता और यहाँ पे भी दशमलव ना होता तो यहाँ पे लिखे थे 1/3718 बराबर हो जाते 2689। दशमलव अगर दोनों जगह नहीं होता, कुछ समय के लिए मान लीजिए, तो हो जाते 1/3718 बराबर हो जाते 2689। यहाँ पर भी दशमलव अगर नहीं होता तो यहाँ पे हो जाते 1/3718। यहाँ पर भी 3718 है बटे में, यहाँ पे भी 1 के बटे में 3718 होते कब? जब कहीं पे दशमलव नहीं होता। अगर दशमलव यहाँ नहीं होता तो यहाँ पे 2689 थे, और यहाँ पे अगर दशमलव नहीं होता तो इसका भी उत्तर कितना होगा? 2689 होता। आपको इसको ज्यों के त्यों लिख लिया है। एक इसका पहला स्टेप हुआ है, और दूसरे स्टेप में क्या करना है, लेकिन दशमलव है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो क्या करना है आपको कि जो आपको यदि वाला क्वेश्चन करके दिया है कि 1/3.718 बराबर 0.2689, आप इसका जो आंसर दिया ना यदि वाले का आंसर, वो आप यहाँ पे आंसर तक लिख लीजिए इससे। अब ये देखना है कि यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे भी क्या है? 1 है। अंश में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके बाद हर में चेक करना है। हर में देखिए, हर में लिखा है 3.718। दशमलव कितने अंक बाद है? 3 अंक बाद है। यहाँ पे दशमलव जो था वो यहाँ पे ना होकर के 1 2 3 4 5 6 7 अंक बाद दशमलव है। तो यहाँ पर 3 अंक बाद दशमलव था, वही दशमलव यहाँ से खिंच करके यहाँ होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर होना चाहिए दशमलव,
लेकिन 1 2 3 4 अंक और बाएं तरफ दशमलव है। तो हमने कल इसके बारे में बताया था कि जब दशमलव हर वाला इस तरफ भाग रहा हो, जैसे यहाँ 3 अंक बाद है, यहाँ पे 7 अंक बाद है, 4 अंक दशमलव बाएं तरफ भागा है, तो अपन का जो आंसर है ना, आंसर का दशमलव जब 4 अंक इस तरफ भगा देना है, मतलब इस तरफ लगा देना है। जब हर का दशमलव ई तरफ से ई तरफ और आ गया, इधर से इधर 4 अंक और आगे बढ़ गया, तो अपन को जो हर इसका आंसर का जो दशमलव है ना, वो 4 अंक आगे बढ़ा देना है। हर में दशा उल्टी होती है, अगर दशमलव ई तरफ से 1 2 3 4 अंक ई तरफ आओ, तो आंसर में दशमलव 4 अंक ई तरफ बढ़ा दो, तो 1 2 3 4 यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। तो आंसर जो आएगा वो 2689 आया। जी हर में दशमलव की परिवर्तन की वजह से होगा। अगर अंश में भी ऐसा दशमलव परिवर्तित होता तो यहाँ पर उसमें दशा सेम होती, मतलब अगर अंश में दशमलव इस तरफ भागता तो इस आंसर में भी दशमलव हम उसी तरफ उत्तरी अंक वाला लगाते और यहाँ पे दशा विपरीत होती है। लेकिन यहाँ पे अंश एक सा था, इसलिए अंश का कोई फर्क नहीं पड़ा, बस हर में देखा गया कि इधर पे 3 अंक वाला है और वही दशमलव यहाँ पे 3 अंक वाला होकर के 1 2 3 4 5 6 7 अंक वाला लगा, 4 अंक इस तरफ बढ़ाया गया, इसलिए हमने दशमलव को 4 अंक आंसर में इस तरफ बढ़ा दिया, तो आंसर होगा 2689। ये अपना इसका आंसर होगा। देखो प्रश्न कहता है अगला, इस दशमलव भिन्न का कहता है कि संख्याओं 2/7 3/8 5/11 9/16 को अवरोही क्रम में लिखिए। देखिए यहाँ पे बात हुई है अवरोही क्रम की। अवरोही मीन्स होता है घटते क्रम। घटते मतलब पहले सबसे बड़ी लिखिए, फिर से और छोटी लिखिए, फिर से और छोटी लिखिए, फिर से और छोटी लिखिए। तो अपन को देखना है कि अवरोही करना है इधर पे। अवरोही, अवरोही मीन्स घटना और आरोही मीन्स होता है बढ़ना। तो यहाँ पर करना है अवरोही। अवरोही क्रम को सबसे पहला तरीका, जो सबसे बेसिक तरीका कहा जाता है, इसमें किया जाता है कि इस अंश में हर का भाग दिया जाता है। जब 7 का 2 में भाग देंगे तो उसमें आएंगे 0.28। इसके बाद जब अपन 3 में भाग देंगे 8 का तो उसमें आएंगे 0.37। 0.37 हम नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या भाग दे रहे हैं। जब 5 में भाग देंगे हम 11 का तो 0.45। 0.45 आ जाएंगे, 0.45। और जब 9 में भाग देंगे 16 का तो 0.56 आएंगे, 0.5 है। हमने जब नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग दिया तो हमने देखा कि 0.28 है, 0.37 है, 0.45 है, 0.56 है। लिखना अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम का मतलब होता है जो बढ़ती सबसे मतलब बड़ी सबसे पहले लिखिए, तो इनमें सब में बड़ी जो है वो 0.5 है। 0.5 से सबसे बड़ी है, मतलब ये किसका भाग है, तो जो इसका मतलब भागफल है, इसलिए 9/16 जो होगी वो सबसे बड़ी होगी। उससे और छोटी होगी, जो और छोटी मतलब उससे दूसरे नंबर पे होगी वो 0.45 वाली होगी। और 0.45 किसका रिजल्ट है, 5/11 का है, इसलिए दूसरे नंबर पे 5/11 आ जाएंगे। और तीसरे नंबर पे देखते हैं कि 0.37 है, जो तीसरे नंबर पे छोटी है और वो किसका रिजल्ट है, तो वो 3/8 का रिजल्ट है, इसलिए 3/8 आएंगे। और अंत में जो सबसे छोटी रहेगी वो 2/7 रहेगी। ये इसका पहला तरीका है। जब इसका दूसरे तरीका की बात करते हैं, देखिए सबसे बेसिक तरीका है, जो कभी फेल नहीं हो सकता है, गलत होने के चांस नहीं रहते हैं, फिर भी लगभग 90% एक तरीका कार्य करता है। देखिए उसमें क्या होता है, जो हमको भिन्न दी थी वो भिन्न दी थी हमको कौन सी, तो देखिए पहले भिन्न दी थी हमको 2/7, अगली भिन्न दी थी 3/8, अगली भिन्न दी थी 5/11 और अगली भिन्न दी थी 9/16। इस दूसरे तरीके में क्या करना है वो देखिएगा। तो इधर देखना है अपन को कि हमको सबसे पहले इसका गुणा इसमें कर देना है, तो 8 दूनी 16। ऊपर वाले अंश में इस दूसरे नंबर वाले के हर से गुणा कर दीजिए, तो 8 दूनी कितने आए, 16 आए। अब बस इसका इसमें गुणा करने के बाद अब ऐसा गुणा नहीं करना है, अब तुमको सबका गुणा ऐसा गुणा करना है। तो 7 का 3 में करेंगे 7 3 21 आएंगे, 8 5 40 आएंगे, और इधर पे 11 9 99 आएंगे। देखिए सभी में सबसे बड़ा कौन सी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या 99 है। तो जिसका आपने अंश लिया था, जिसका आपने अंश लिया था, तो अंश किसका लिया था, जब 11 9 99 आए तो वो लिया था 9/16 का। तो 99 किसके हो गए, 9/16 के हो गए। अतः सबसे बड़ी संख्या कौन हुई, तो 9/16 हुई। दूसरे नंबर पर देखते हैं कि अंश लेने किसके गुणा करने पर 40 आए थे, तो 8 5 40 में आए थे। अंश किसका लिया था, अंश लिया था गुणा करने पर 5/11 का, इसलिए दूसरे नंबर पर बड़ी कौन हुई, 5/11 हुई। इसके नंबर तीसरे नंबर की जब बात आई तो जो
21 है अपने 21 कब आए थे? जब 7 × 21 किए थे तब 21 आए थे। 21 आए थे तो अंश किसका लिया था? 3/8 का लिया था। तो तीसरे नंबर पे जो बड़ी हुई वो कौन हुई है? 3/8 हुई। और इसके बाद जो चौथे नंबर पे आएगी अवरोही क्रम में वो बची हुई कौन आएगी? 2/7 आएगी। जी इसका कौन तरीका होगा है? सेकंड तरीका होगा है। फर्स्ट तरीका अपना पहले हो गया है। जी दोनों तरीके हो गए इस क्वेश्चन के। इधर देखिए सॉरी ये चिन्ह लग गए हैं। ये सबसे बड़ी रहेगी, ये सबसे छोटी रहेगी, ये और छोटी रहेगी, ये और छोटी रहेगी। सबसे छोटी 2/7 है और सबसे बड़ी 9/16 है। चिन्ह रहेंगे, ये चिन्ह उसी की तरफ लगते हैं जो संख्या बड़ी होती है। तो ये अपना बड़ा का चिन्ह होता है, छोटे के लिए होता है। तो बड़ा वाली जिसकी तरफ ये वाला ऐसा खुलता है वो बड़ी संख्या होती है। ठीक है, देखो दर्पण अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि भिन्नों 5/14, 6/11, 7/9, 8/13, 9/10 को आरोही क्रम में ले, आरोही क्रम में ले तो चौथे स्थान पर कौन सी भिन्न आएगी? इसके पहले जो क्वेश्चन था वो आरोही क्रम के लिए था। आरोही का मतलब होता है घटते क्रम, जबकि आपकी बार हमने लिया है इधर पर आरोही क्रम। वो आरोही मिस होता है बढ़ते क्रम, मतलब सबसे पहले छोटी लिखिए, फिर उससे और बड़ी, फिर उससे और बड़ी, फिर उससे और बड़ी, ये कहलाता है आरोही क्रम। लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा है कि आप आरोही क्रम में पूरी इस भिन्नों को लिख दीजिए। वे बोले कि आरोही क्रम में लिखने पर मतलब बढ़ते क्रम में लिखने पर पहले सबसे छोटी, फिर उससे और बड़ी, फिर उससे और बड़ी, तो बोले जो चौथे नंबर पे आएगी वो कौन सी संख्या आएगी? तो सबसे पहले इसका बेसिक रूप में हमने वही बताया है जो लगभग क्लियर सही होता है। बेसिक रूप कभी गलत नहीं हो सकता है। तो जब 14 का भाग आप 5 में देंगे तो दशमलव में जाएगा, और जब 5 में 14 का भाग देते हैं तो 0.35 आते हैं, 0.35 आते हैं। इसके बाद जब आप 11 का भाग देंगे, 11 का भाग 6 में देंगे तो वो आएंगे 0.56, 0.54, 0.54 आ जाएंगे। अगला जब आप 7 में भाग देंगे 9 का, जब आप 7 में 9 का भाग देंगे तो 0.77 आएंगे। 2 अंक तक भाग देना है, भाग तो 3 अंक तक भी जाएगा, 4 अंक तक भी जाएगा, लेकिन आपको ओनली यहाँ पे 2 अंक तक लेना है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन का आंसर निकालना है वो 2 अंक के भाग देने तक ही आ जाएगा। इसके बाद जब आप 8 में भाग देंगे 13 का, तो जब 8 में भाग 13 का देंगे तो दशमलव में जाएगा, वो जाएगा 0.69, 0.61, 0.61। इसके बाद 9 में भाग देंगे तो 0.9 आएंगे, 1 0 हटेगा, एक अंक दशमलव लगेगा, मतलब 0.9 का मतलब 0.90। तो इसमें आप देखना है हमको कि आरोही क्रम में सबसे पहले लिखना पड़ेगा। जब आरोही क्रम में लिखना होगा तो सबसे छोटी लिखना होगा। सबसे छोटी कौन है? तो ये है, एक किसकी है और एक इस वाली भिन्न की है, तो 5/14 सबसे पहले आ जाएंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे छोटी कौन है, मतलब उससे और थोड़ी बड़ी, तो सबसे छोटी पहले लिखना है, उससे थोड़ी और बड़ी दूसरे नंबर पे आएगी 0.54, और 0.54 किसकी है? दूसरे नंबर वाली की, मतलब 6/11 आ जाएंगे दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पे देखना है 0.161 है वो तीसरे नंबर पे आएगी, तीसरे नंबर पे आएगी। लेकिन ये है किसकी? तो ये किसकी है? चौथे नंबर वाले की, मतलब ये है 8/13 की। मतलब जो इसका भागफल है ये किसका है? तो वो 8/13 का है। अब चौथे नंबर पे जो बड़ी होगी, चौथे नंबर पे बड़ी कौन होगी? तो 0.77, लेकिन 0.77 किसके हैं? तो वो 7/9 की है, तो 7/9 चौथे नंबर पे आ जाएगा। लास्ट में कौन बची है? तो लास्ट में बची है 0.90, तो वो आ जाएगी किसकी? 9/10 की। उसने पूछा था कि आरोही क्रम में आप ले लें पहले इन संख्याओं को, अब आरोही क्रम में लेने के बाद चौथे स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो चौथे स्थान पर जो आ रही है वो कौन सी आ रही है? 7/9 आ रही है। तो अपना जो आंसर होगा वो 7/9 होगा। ये तो होगा इसका बेसिक रूप। परंतु इसको अगर अपन ट्रिक के द्वारा देखेंगे तो ट्रिक पूर्ण रूप से कार्य तो नहीं करती है। फिलहाल में देखना है कि जो अवरोही क्रम में था, अवरोही क्रम में हमने इसका मल्टीप्लाई इसमें किया था, इसके बाद सभी का ऐसा मल्टीप्लाई करके चेक किया था। लेकिन जब आरोही की बात हो तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ऐसा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन क्या दिया था। तो क्वेश्चन दिया था हमको, इधर पे दिए थे 5/14 पहले दिए थे, इसके बाद दिए थे 6/11, इसके बाद 7/9 दिए थे क्वेश्चन में, फिर 8/13 दिए थे, फिर 9/10 दिए थे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। इधर पे इसमें करेंगे तो 10 से कितने हो जाएंगे? 80। लेकिन ये अंश में पहले जिसका अंश दिया जाता है वो उसी की माना जाता है, मतलब ये इसका मान माना जाएगा। लेकिन इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 13 7 91, जी इसके लिए माना जाएगा।
इसके लिए इसका इसमें करेंगे 9 छक्के 54 जी इधर पे लिया जाएगा और 11 55 जी यहाँ पे लिया जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो 13 में 117 हो जाएंगे। ये अपने लिख लिया है। इसमें ये देखना है कि इसके लिए है, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए है। अब देखना है कि आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएंगे 54, तो मतलब ये नंबर 1 पे हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आएगी ये, तीसरे नंबर पे कौन आएगी? ये वाली, और चौथे नंबर पे कौन आएंगे? 91 आएंगे। किसके लिए है? तो वे 7/9 के लिए है। तो अपना जो आरोही क्रम में चौथे नंबर पे संख्या होगी वो कौन होगी? 7/9 होगी। ये इसका सेकंड तरीका होगा। देखो अगला क्वेश्चन दशमलव भिन्नों का कहता है जिसमें कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। क्वेश्चन में है कि 4/9 √9/49 कॉमा दिया है √0.45 पे बार और 0.8 का वर्ग में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सभी को पहले तो हल करना पड़ेगा। हल करने के बाद क्या आता है तो उनमें देखना पड़ेगा सबसे छोटा अंक जो होगा वही उनमें से छोटी संख्या होगी। तो देखिए इसमें 4/9 दिए हैं, तो इसमें हम 4 में भाग देंगे 9 का, तो भाग देने पर आएगा 0.44 0.44 आएगा। हम इधर पर लिख देंगे 0.44। इसके बाद हम इसका अंडर रूट हटाएंगे। सोचिए जरा कि 9 का वर्गमूल होता है, 9 का वर्गमूल होता है 3, 49 का होता है 7। तो जब 3/7 आ जाएंगे, 3/7 में हम क्या करेंगे कि 3 में भाग देंगे 7 का, तो वो आएगा 0.42। 2 अंक तक दे दीजिए, 2 अंक से मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी संख्या छोटी है। इसके बाद 0.45 को हमने हल करना सिखा दिया था, कल बताए थे बार वाले क्वेश्चन। तो उसमें देखना ये है कि जब बार हटती है, जितने अंकों पे बार लगी रहती है उतने ही 9 आते हैं, मतलब 45/99 हो जाएंगे। काटेंगे अगर इसको हम तो ये काट जाएंगे 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 करना 45, बस 11 का भाग 5 में देंगे और 11 का भाग 5 में देंगे तो कितने आएंगे? 0.45। कितने आएंगे? 0.45 आएंगे। इसके बाद हम क्या काम करेंगे? 0.8 का वर्ग का मतलब होगा 0.8 गुणे 0.8, 0.8 गुणा 0.8 करेंगे, 8 64 होगा, 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, मतलब 0.64 इसका आ जाएगा। अब देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसमें देखिएगा सबसे छोटी कौन सी है, तो 0.42 है। 0.42 है जो सबसे छोटे हैं, वे किसके हैं? तो वे अंडर रूट 9 इधर पे आ जाएंगे 9/49 इसके हैं। तो अपना सबसे छोटी संख्या कौन हुई? ये हुई। उन्हें छोटी पूछी तो ये हो गई और बड़ी पूछते तो कौन हो जाती? 0.8 का वर्ग हो जाती। ये अपना क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन कहता है 1.08 0.36 और 0.9 का मासा ज्ञात कीजिए। जब हम मासा निकालना हो इन दशमलव भिन्नों का या भिन्नों का, चाहे दशमलव वाली संख्या हो या भिन्न हो, जब उनका मासा निकालना हो तो भिन्नों का मासा इक्वल टू हमने सीखा है कि दशमलव भिन्नों का मासा इक्वल टू होता है अंशों का निकालिए आप क्या? मासा। अंशों का निकालना पड़ता है मासा और हरों का निकालना पड़ता है क्या? लासा। ये सीखा है। और अगर भिन्नों का लासा निकालना हो तो अंशों का लासा निकाला जाता है और हर का क्या निकाला जाता है? मासा निकाला जाता है। फिलहाल में इधर पे मासा निकालना है। जब मासा निकालना है तो ऊपर वालों का निकालना है मासा और नीचे वालों का निकालना पड़ेगा लासा, लेकिन इधर पे भिन्न नहीं लिखा है। तो सबसे पहले इन दशमलव वाली संख्याओं को भिन्न में बदलेंगे, फिर इसे आगे बढ़ाएंगे। तो देखिएगा इधर पे क्या करेंगे, जब इधर पे लिखे हैं 1.08, जब ये दशमलव हटेगा तो इधर पे नीचे 100 हो जाएंगे, 100 हो गए हैं, ऊपर हो जाएंगे फिर 108 हो जाएंगे, 108/100। आपको इसको काटना नहीं है, ऐसा लिखा रहने देना है। इसके बाद इधर पे जो लिखे हैं 36 हो जाएंगे 100, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव हटेगा, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, अगली जो संख्या होगी वो हो जाएगी 9/10। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन में ये देखना है कि इधर पे लग ऐसे रहा है जैसे 9, 36 और 108 का मासा ले लिया जाए और हर 100, 100 और 10 का लासा ले लिया जाए, जिससे आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे करने पर कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चनों में आपको हर समान बनाना है। हर को समान बनाना है। हर समान कैसे बनेगा? इधर पे तो 100 है, इधर पे भी 100 है, लेकिन इधर पर 100 नहीं है, इधर पे 100 नहीं है, इधर पे 10 है। 10 को अगर 100 बनाना हो तो इधर पे एक जीरो की कमी थी। अगर नीचे आपने जीरो बढ़ाया है तो आप ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैथ का नियम कहता है। अब देखिए यहाँ पे 100 हो गए हैं, यहाँ पे 100 हो गए हैं, यहाँ पे 100 हो गए हैं। आपको इतना करना है। जब हर आपका एक सा हो जाए दशमलव वाले क्वेश्चनों में, तब आपको क्या करना है, ऊपर वाले का लेना है आपको
मासा, क्योंकि निकालना है मासा। और जब भिन्नों का मासा निकाला जाता है तो अंशों का मासा निकाला जाता है। अंश जितने दिए हैं सबका क्या निकालना है, मासा निकालना है। और हर का क्या निकालना है, आपको लासा निकालना है। तो 108 का और 36 का और 90 का निकाला जाएगा मासा। मासा निकाला जाएगा तो वो निकाला जाएगा भाग विधि से, गुणनखंड विधि से। हम किसी से विधि से भी कर सकते हैं। अगर हम भाग विधि को से आपको बताएं तो 36 का भाग देंगे हम किसमें, 90 में। कितनी बार जाएगा, 2 बार। 36 दूनी कितने होते हैं, 72। घटा देंगे इधर पे 18 आएंगे। अब 18 का भाग देंगे इसी 36 में। 36 में देंगे तो 18 दूनी 36 हो जाएंगे। ये मासा किया जा रहा है भाग विधि से, सीख लेना। इसके बाद जब इधर पे 0 0 आ जाए तो इसी भागफल को पुनः इधर पे लिखा जाता है, वो इससे भाग दिया जाता है। बची हुई संख्या, बची हुई क्या है, तो 108 है। 108 में भाग देंगे तो इधर पे कितनी बार जाएगा, ये 18 छक्के 108 होते हैं जी। अपना 0 0 आ जाएगा। लास्ट समय जो अपना भागफल होगा वही मासा होगा। मतलब जो 108, 36 और 90 का जो मासा आया वो मासा कितना आया, अपना 18 आया। देखिए निकालना मासा था क्वेश्चन में, तो अंशों का जो मासा आया है वो मासा आया है 18, लेकिन नीचे का निकालना है अभी हरों का लासा। और जब 100 का लासा निकालेंगे तो लासा कितना आएगा, 100 ही आएगा। तो जो आंसर आएगा हमारा वो आंसर आएगा मासा में 18/100। परंतु ऐसा नहीं मिलेगा। अगर दशमलव में क्वेश्चन है तो दशमलव में आंसर देना पड़ता है। जिस प्रकार बार वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि अगर बार में क्वेश्चन हो तो उसका आंसर बार में ही देना पड़ता था। इसलिए हम इस 18 में 100 का भाग देंगे तो 2 0 हटाएंगे और 2 के बाद दशमलव लगाएंगे। मतलब जो इसका आंसर आएगा वो 0.18 आ जाएगा, जिसका आंसर होता है। तो जी आज अपने इस दशमलव भिन्नों के सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुए हैं जो इस अध्याय में बचे हुए थे। जो अन्य क्वेश्चन बचे हुए हैं जो बीजगणितीय सूत्रों से होना है वो हम आपको कल संडे को बताएंगे। जब तक आप इसको देखिए, नोट कीजिए तथा अपने अध्ययन को जारी रखिए प्रतिदिन जैसा। धन्यवाद।